हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण को समझेंगे, यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण स्टार्ट करेंगे। हमने वास्तविक संख्या पढ़ा दिया था, बहुपद भी पढ़ाया। अब हम लोग समझेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण को। वो इतना बेसी बात नहीं करेंगे, चलिए सीधे सीधे सब्जेक्ट पर आएंगे। सबसे पहले एक बात बताइए, ए बबुआ तनी देखो, दो चर हम क्या बताए थे कि चर जैसे x प्लस अगर 2 बराबर 0 लिखें तो ससुरा इसमें x जो है वो चर है। x क्या है? वो चर है। और ई ससुरा दू जो है आचार है। आचार मतलब यह चर। ई दू आचार है और ई चार है, यानी कि ई चर है और ई अचर है। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है। सबसे पहले दो चर वाले रेखिक समीकरण का इसको हम तोड़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो दो चर यानी कि चर की संख्या कितनी है भैया? चर की संख्या कितनी है? दो। चर की संख्या दो। अब चाचा चर किसे कहेंगे? तो ए बी सी डी ड ड ड ड ड ड ड एक्स वाई ड ड ड ड जेड। इसको हम लोग क्या, चर जो है ये चर अगर लिखा रहेगा तो चर में यही ए बी सी डी ये सब आएगा। और अचर में, अचर की, इसमें अचर की संख्या तो नहीं पूछा। हम बता रहे कि अचर किसको कहेंगे। तो अचर आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 ड ड ड ड ड अनंत। यानी कि क्या कभी हम 1 रुपया को बदल सकते हैं 2 टका में? बताइए, बदल सकते हैं? नहीं ना बदल सकते हैं। तो उसी तरह जिसका मान बदल जाए उसे चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदले फिक्स रहे उसे हम लोग अचर कहते हैं। तो इसमें कहा है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, यानी कि चर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। और रेखिक, ससुरा ये रेखिक कौन सी हुआ? तो यहां देखिए हम यहां लिखते हैं रेखिक मतलब क्या होता है। तो रेखिक उसे कहते हैं, रेखिक उसे कहते हैं जिसका घात 2 हो। जिसका घात कितना हो? 2 हो। जिसका घात, सॉरी कितना बड़ा मिस्टेक किए। रेखिक उसे कहते हैं जिसका घात लगभग क्या, अधिकतम घात 1 हो। जैसे x प्लस वाई बराबर 4, तो इसका घात कितना है? 1 है। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 5 लिखें तो ये आपका रेखिक समीकरण नहीं होगा, ये आपका दो चर वाले द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी कि इसका घात कितना है चचा? 2 है। समझ पा रहे हैं? हम इसको समझाएंगे। यानी कि रेखिक मतलब जिसका घात 1 हो, और समीकरण मतलब जो समीकरण में लिखा हो, और युग मतलब होता है जोड़ा। यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग मतलब जोड़ा। यानी कि दो चर वाला, यानी कि चर की संख्या कितना हो गए? x प्लस वाई बराबर 4, यानी कि चर की संख्या 2। और रेखिक समीकरण यानी कि इसमें घात कितना होगा? 1 होगा, न कि 2 होगा। तो ये अगर x प्लस वाई बराबर 4 लिखें या 3x प्लस वाई बराबर 4 लिखें तो ससुरा ये कौन सा समीकरण है? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण कितने? रेखिक समीकरण कौन सा रेखिक समीकरण? तो दो चर वाला रेखिक समीकरण। दो चर वाला रेखिक समीकरण। दो चर वाला हम उल्टा लिख दिए तो ऐसे लिख देते हैं इसको, दो चर वाला रेखिक समीकरण। दो चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक है। अगर मान लीजिए x पर पावर 2 प्लस वाई बराबर 5 हो तो क्या इसे हम लोग रेखिक समीकरण कहेंगे? ये दो चर है लेकिन ये रेखिक समीकरण नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे दो चर वाला द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि दो चर तो दुगो है लेकिन ये घात कितना है? यानी कि इस पर घात, ये राजा कितना है घात इस पर 2 है, तो इसलिए हम लोग इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब अगर x पर पावर 3 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 हो तो हम कह सकते हैं कि ये भी दो चर वाला
त्रिघात समीकरण है। कितना घात है? त्रिघात समीकरण। अगर मान लीजिए ऐसा हो 3x + 5y + 2z = 0, तो हम कह सकते हैं इसमें चर की संख्या कितनी होगी? चर की संख्या 3 होगी। तो हम लिख सकते हैं तीन चर वाला कौन सा समीकरण? तीन चर वाला रेखिक समीकरण। कैसे? इसमें सब पर घात कितना है? 1 है। तो हम लिख सकते हैं तीन चर वाला रेखिक समीकरण। क्या चचा समझ में आया कि नहीं हो? तो ये समझे, ये कंसेप्ट था, समझ पा रहे? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग समीकरण को बनाने समझेंगे, है? समझा? अब हम लोग खाली समीकरण को बनाएंगे सबसे पहले। और देखिए अगर बुक बनाइएगा ना, तो तो टेढ़ कुबड़ हो जाइएगा। कौन क्वेश्चन वहां कहां फिट कर दिया है? हम क्या, मेरा नोट्स का टाइप बनाइए, हम टाइप में तोड़ दिए हैं। और टाइप हुआ कहां मिलेगा? तो है, देख रहे हैं ना, है टेलीग्रामा पर, है ये टेलीग्रामा पर मिलेगा, समझ रहे? टेलीग्रामा पर मिलेगा। इसी तरह है, इसी में जाके सर्च कीजिएगा, खोलिएगा, हचाक से खुल जाएगा, फचाक से देख लीजिएगा, खचाक से, समझ पा रहे हैं? तो ई तनी क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिएगा, हल्का फुल्का ले लीजिए, इतना भर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको उतार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी और कलम लेकर बैठना है, सबको बढ़िया से उतारना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, अगर इसका परिभाषा लिखने बोले तो हम लिख सकते हैं कि दो चर वाला रेखिक समीकरण किसे, युग्म किसे कहते हैं? तो ax + by + c = 0 के रूप को दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अगर इसका परिभाषा पूछ दे कि बताओ बबुआ कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, तो जवाब देना ax + by + c = 0 के रूप को दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, हम लोग तीन प्रोसेस, समीकरण को बनाने का तीन प्रोसेस समझेंगे। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा जो है वज्र गुणन विधि। यानी कि तीन प्रोसेस है समीकरण को बनाने का। अब इस प्रोसेस में आपसे कोई भी एक प्रोसेस पूछ देगा कि फलाना समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाएं, समझे? दो समीकरण दे देगा और बोलेगा कि बना भैया इसको। तो हम पहले इजी से शुरू करते हैं। सबसे पहला विलोपन विधि हम बताते हैं, यानी कि हम तीन विधि से पढ़ेंगे समीकरण को। विलोपन विधि से पहले विलोपन विधि से हम लोग बनाते हैं। समीकरण क्या है हम लोग पहले सीखेंगे, विलोपन विधि, इसके बाद प्रतिस्थापन, इसके बाद वज्र गुणन को समझेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, कैसे होता है विलोपन विधि, आइए हम लोग समझते हैं विलोपन विधि को। एक समीकरण है, आप अगर हम टाइप 1 में, आप अगर मेरा नोट्स देख पा रहे होंगे तो टाइप 1 में टाइप 1 का एक नंबर क्वेश्चन है कि x + y = 14, x + y = 14 और x - y = 4 हो तो x = वाट और y = वाट, यानी कि x का भी मान ज्ञात करें और y का भी मान ज्ञात करें। तो चलिए हम पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले एकदम एक एक लाइन को पकड़ना है। देखिए, इसको लिखिए, एकदम एक बार फिर से लिखिए, x + y = 14, फिर x - y = 4। जब लिख लिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होना चाहिए कि नहीं? चलिए इसका नाम दीजिए, इसका नाम रखें समीकरण 1, इसका रमेशवा और महेशवा नहीं रखना है, इसका नाम रखना है समीकरण 1 और इसका नाम रखना है समीकरण 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए इसको क्या करना क्या है कि देखिए यहां कोई पहले घटेगा। अब देखिए पहले यहां चिन्ह को, अब देखिए चिन्ह मतलब इसके आगे कौन सा चिन्ह, प्लस का, इसके अभी भी कौन सा चिन्ह, प्लस कभी घटता नहीं है। जब भी कटेगा तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस होगा तो y में घट जाएगा तो 0 आएगा। तो पहले देखिए कि आखिर कोई घट रहा है, तो हाँ घट रहा है। कौन? ये y और ये y कट रहा है। कट रहा है मतलब क्या, घट रहा है। तो प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, y में y चला गया, 0 हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ y नहीं रहता, पहले समझिए कि अगर यहाँ y है तो कटा ना। अगर यहाँ 3ay रहता तो फिर कैसे घटता, तो y में y घट गया 0, यानी कि हम इसको कटा देते हैं, वही करते हैं, कटा देते हैं। तो क्या बचा, 2x
यहां नहीं कुछ तो 1 और यहां भी नहीं कुछ तो 1, तो 1x प्लस 1x बराबर 2x, और इधर भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहां नहीं कुछ तो प्लस 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 14 और 4 कितना हुआ 18, इसलिए x बराबर क्या होगा 18/2, इसको कटा देंगे तो आएगा आपका 9। समझ पा रहे हैं, यानी कि x का मान कितना आ गया 9। अब हमें किसका चाहिए, x का मान पूछा और y का भी मान पूछा है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसी में भी रख दी ना, समीकरण 1 में भी x का मान रखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भैया, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि x के जगह पर हम कितना रखेंगे 9 प्लस वाई बराबर 14, तो इसलिए y बराबर इसे घटा देंगे तो 14 में 9 चला गया, आपका कितना हो गया 5, तो हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 9 और y बराबर आपका आ जाएगा 5, यही आपका क्या है भैया आंसर है। समझ पा रहे, तो ये था आपका आंसर। समझ पा रहे, एकदम एक एक लाइन को समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन में क्या करता है, कुछ नहीं, एकदम शुरू स्टेप 1 में क्या बोले थे, नाम दो भैया, नाम चलो, इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर 8, इक्वेशन 2 रख दिए नाम इसका। अब देखो भैया घटता है, यानी कुछ तो प्लस, यहाँ प्लस 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 तो कभी घटेगा नहीं, ये प्लस और माइनस दोनों एक ही है तभी घट रहा है, अगर यहाँ 2x रहता तो x रहता तो नहीं कटेगा, तो ये दोनों एक ही है तो ये कट गया, तो क्या बचा 2y बराबर प्लस, इधर भी प्लस नहीं कुछ तो प्लस 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 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 14/2 कटा देंगे तो आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब रखेंगे, हमको किसका मान y का मान पता किया, अगर जो कटे वो कटा देना, अगर ये y वाला करता तो y वाला कटाते हैं, अगर y वाला कटाते हैं तो x का मान यहाँ आता, अगर x वाला कटाएंगे तो यहाँ y का मान आएगा। समझे कि नहीं। अब समीकरण 1 में किसी में भी, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिए x y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर याद कीजिए पिछला वाला क्वेश्चन में क्या किए थे, यहां समीकरण 1 में x का मान, यहां x का मान आया था तो x का मान रखे थे, यहां y का मान आया तो y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या कितना है भैया, -x प्लस वाई बराबर 6, यानी कि -x प्लस वाई के जगह पर 7 रखेंगे बराबर 6, तो -x कटेगा 6 - 7, यानी कि कटेगा नहीं घटेगा, 6 में 7 जाएगा -1, माइनस कटा तो क्या बचा, इसलिए x बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 7, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ पा रहे, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। ये क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले अपन नाम देगा तो नाम 1 समीकरण 1 हो जाएगा, 3x - 3y बराबर 10 समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहां देखिए यहां कट रहा है भैया, प्लस 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 ये तो नहीं कटेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस कट रहा है, ये आराम से कट गया, तो क्या बचा प्लस 5x बराबर 15, इसलिए x बराबर 15/5 कटेगा तो 3 हो जाएगा। इसलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान आ गया है, x का मान कितना आया 3 आया, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 5, यानी कि x के जगह पर 2, अब यहां गुना रखना है, 2 यहां नहीं कुछ तो बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, तो 2 गुना x के जगह पर कितना रखेंगे 3 प्लस 3y बराबर 5, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 32, 3 दूनी 6 प्लस 3y बराबर 5, तो 3y हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 5 - 6 हो जाएगा, 3y बराबर -1, इसलिए y बराबर इसको इधर कहेंगे तो बटे 3 हो जाएगा, -1/3, इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर -1/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये टाइप नंबर 2 था। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या देंगे, नामकरण करेंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगा, 2x - 2y बराबर 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा। भैया यहाँ तो बड़ा फंस गए चाचा, प्रॉब्लम ये हो गया, प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ मौसा, यहाँ 3 में 2, वहां तो कट जाता था, 3 था तो कट गया आराम से,
ससुरा यहाँ 4 है, ये 2 है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो भैया ये के बतवा हो जाएगा, एक्स और वाई का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब हो गया यहाँ फेरा। तो जब फेरा हुआ तो हमारा आगमन हुआ, और जब आगमन हुआ तो देखिए कैसे बनता है इसका। कुछ करना कुछ नहीं है, क्या करना है ई दू है ना, ई दू, देखिए जिसको बराबर करना है ई दू को यहां गुना कर दे इस समीकरण 1 में, और ये 4 से समीकरण 2 को गुना कर दीजिए, समझे। ये 2 से भी कर सकते हैं, ये 3 से भी कर सकते हैं, यहां कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन 4 से भी कर सकते हैं, ये 2 से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। एक्स वाला गुना से गुना कीजिए इसमें, और इसका एक्स वाला गुना से इसमें समीकरण 1 में गुना कीजिए, समझ पा रहे, किसी में भी कर सकते हैं, वाई का भी कर सकते हैं, चाहे एक्स का भी कर सकते हैं। हम ये 2 से भी कर सकते हैं, ये 3 से भी कर सकते हैं, समझ पा रहे मेरे। अब गुना कीजिए इसको, क्यों किए, तो जनाब एक ऐसा संख्या सोचिए जो कि यहां वही संख्या, यहां भी वही संख्या आ जाए, मतलब ऐसी संख्या से 4 को गुना कीजिए, यहां भी वही संख्या है और यहां भी। अगर 4 को हम 2 से गुना करते हैं, यहां भी 8 आएगा, 2 से 4 को गुना करते हैं तो 8 आ जाए, समझ रहे कि नहीं। अब 8 को कटा देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा आराम से। तो वही किए कि ये 4 से इसमें गुना करना है, ये 2 से उतना इसमें गुना करना है, उतना माथा पच्ची नहीं लगाना है, समझ पा रहे। अब देखिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस देंगे, 4 दूनी 8y। अब ऐसा नहीं कि खाली इसी में गुना कीजिए, इसी में गुना कीजिए, सब में गुना होगा, पूरा खानदान में इसका गुना होगा। 10 दूनी 20, फिर 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। अब घटा दीजिए, अब देखिए एकदम आराम से प्लस में 8y ये काटा, बचा प्लस में कुछ तो प्लस, तो प्लस 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 हो गया, 8 6 14x बराबर 28, इसलिए x बराबर 28/2 कट गया, आपका हो गया 14। 28 सॉरी क्या दिमाग, कहाँ क्या गुंडा बनेंगे हम, पता ही नहीं चलता है। 2 समझ पा रहे, हम उल्टा कर दिए थे इसको, 2 हम सोच पहले यहाँ हमारा एक दिमाग, मतलब दिमाग एक कदम आगे चल रहा था, हम ये 2 को यहाँ काटा के यहाँ 2 लिख दिए था, इसको यहाँ 14 बनाते, क्या गुंडा बनेंगे। ये हुआ। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं। समीकरण 1 क्या भैया, समीकरण 1 आपका ये है 3x + 4y बराबर 10। तो अब देखिए इसको नहीं माना है समीकरण 1, चूंकि इसमें तो गुना कर दिए है ना, यही ना है समीकरण 1। तो 3x + 4y में x के जगह पर कितना रखेंगे, x का मान कितना आया है, 2 आया है, प्लस 4y बराबर 10। अब 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 में 6 गया, 4 बचा आपका, इसलिए y बराबर 4 × 4 = 1, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर आपका 1। यही हुआ आपका आंसर, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए इसमें क्या किए, इसमें हम y वाला लिए ना, अभी एक ठो आपको हम x वाला गुना करके दिखाते हैं। x वाला से भी बनाएंगे तो याद रखिए, अगर x वाला से यहां गुना करेंगे तो यहां किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो अभी हम x वाला से गुना करेंगे यहां और यहां, अभी हम y वाला से किए ना, अभी इसके बाद अभी हम x वाला से गुना करेंगे, देखिए दोनों का मान एक ही आएगा, यानी कि हम एक x वाला से बनाकर दिखाते हैं। यही क्वेश्चन नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से लीजिए। अपन ये क्वेश्चन बनाता है, टाइप 3 का ही 3 नंबर है, ठीक है, देख लीजिएगा। नोट्स आप पीडीएफ को जीरोक्स करा लीजिएगा, एकदम आप मेरी बात को मान लीजिए, नोट से बनाना है। अगर बुक से बनाइएगा तो फंस जाइएगा। याद कीजिए 3.1 में आप तो 9वां पढ़े नहीं है, 8वां पढ़े नहीं है समीकरण, कभी देखो नहीं किए कि समीकरण का 100 क्या होता है। मान लीजिए जो नहीं देखे हैं उसके लिए बोल रहे हैं। अब एक हचाके से दे देगा, आफ्ताब की उम्र पिता की उम्र से 4 गुना था, तो वो 5 गुना हो गया, ये 6 गुना हो गया है, तो वर्तमान उम्र बताओ। तो बताओ, समीकरण नहीं जान रहे हैं तो आफ्ताब की उम्र क्या बता पाएंगे, घंटा बता पाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हम समीकरण को आपको समझा देते हैं, समीकरण को बनाने सिखा देंगे। इसके बाद जो है आप मतलब वर्ड से, जो शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप खुद बना लीजिएगा, ये मेरा वादा है।
हम खाली आपको एक कैलकुलेशन देते जाएंगे, आप पकड़ते जाइएगा और बनाते चलिएगा। समझ पा रहे? चलिए देखते हैं इसको। ये कुछ है बताइए, देखिए ये कुछ ने किया, ई बोका क्या किया है क्वेश्चन में, ई 4 को इधर लिख लिया तो इधर 4 कर देंगे तो बराबर 4 हो जाएगा ना, ये रूप में लिखते हैं हम लोग। अब इसको 9x और इसको ये इधर है बराबर के इधर 2y है तो इसको -2y बराबर 7 इधर रखने देंगे। समीकरण 1, समीकरण 2, ये हुआ समीकरण 2। समझ पा रहे? अब देखिए हमने क्या कहा था कि अब देखिए हम इसको 2 से भी गुना कर सकते हैं, ये 5 से गुना। सबसे पहले देखिए यहाँ कोई घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो जब यहाँ नहीं घट रहा है तो हमने क्या कहा था कि ये 2 से गुना कर दो और ये 5 से गुना कर दो। जरूरी नहीं है, ये x से भी अभी गुना करके दिखाएंगे। चलिए ये x वाला यहां से गुना कीजिए। समीकरण 1 के x का जो गुणक है 3, इसे यहां गुना किए और ये 9 से यहां गुना किए। समझ पा रहे? चलिए गुना हो 9 तिहाई 27x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 चौके 36, 9 तिहाई 27x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 7 तिहाई 21। अब देखिए यहां प्लस और यहां भी प्लस तो कटेगा नहीं भैया, प्लस कटेगा, 27y और 27x प्लस 27x कट जाएगा, घटेगा नहीं ना घटेगा। तो इसको बना दीजिए बलजबरी, इसको प्लस का माइनस बना दीजिए, इसका चिन्ह चेंज कर दिए। ये प्लस का माइनस हुआ, ये माइनस का प्लस हुआ, यहां भी नहीं कुछ तो प्लस था, यहां माइनस हो गया। अब ये ससुरा आराम से कट गया। अब जब आराम से कट गया तो हमने आपको बताया था ये प्लस और ये इसके आगे अब क्या हो गया, प्लस का चिन्ह, ये माइनस और ये प्लस हुआ, ये प्लस नहीं, ये माइनस है, ये प्लस हुआ। अब 6 के आगे कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। जब इसका चेंज किए तो सबका चेंज करना है। जब इसमें से गुना किए तो सब में से गुना करना है, मतलब इसमें सब इन 9 से सिर्फ x से ही गुना नहीं करना, सब में गुना करना है। समझ पा रहे मेरी बात को? ये हम विलोपन विधि से बना रहे हैं अभी फिलहाल, अब इसके बाद विस्थापन विधि हम समझाएंगे। तो देखिए अब इसको कीजिए, माइनस प्लस माइनस, 45 में 6 गया, कितना बचा, 45 में 6 गया तो 39y माइनस 39y, चूंकि 45 बड़ा है 45 के आगे माइनस, और इसको अगर घटाएंगे तो 36 में 21 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 6 में 1 गया 5, 3 में 2 गया 1, तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा, -15/39। अब इसको ये बटे में है ना, ये गुना में है तो इधर माइनस का माइनस इन रहेगा, तो अब ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 13 × 39, तो -5/13 हो जाएगा y का मान। अब y का मान इतना आ गया। अब हमें किसका मान लेना है, समीकरण 1 में x का मान निकालना है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है चचा, समीकरण 1 आपका ये है 3x - 5y = 4। तो यहाँ x के जगह पर कितना रखना है, x के जगह पर नहीं, y के जगह पर आपको कितना रखना है, -5/13। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देता है चूंकि 2 गो चिन्ह है, तो हो जाएगा 3x माइनस प्लस, तो 5 है 25/13 बराबर 4, तो 3x बराबर 4। इसको इधर ले, बिना x y वाले को इधर ले जाएंगे तो -25/13, 3x बराबर, इसको घटाएंगे तो 13 चौके 52 माइनस 25, 3x बराबर 52 में 25 चला गया, 52 में 25 चला गया तो कितना बचा, 27 बचा कि नहीं, बटे 13, इसलिए x बराबर 27/13, और ये इधर आके नीचे में गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा तो 3 × 9 = 27, 9/13 हो जाएगा। इसको कटा देंगे ना 13, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समझते हैं। देखिए समीकरण सबको बनाना है, पहले आप मेरा नोट्स को बनाइए, इसके बाद बुक को बनाइएगा, बेटर होगा। यानी अगर आप नोट्स बनाते हैं तो केवल नोट्स बनाइए, और केवल बुक बनाते हैं तो केवल बुक बनाइए। लेकिन अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो पहले आप नोट्स बनाइए, एकदम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं नोट्स, एकदम PDF उसका निकालिए और उसका जीरोक्स करा के
बनाइए आराम से, नहीं तो ये डिफिकल्ट लगेगा आपको, समझ में नहीं आएगा। और ये दो चर वाले रेखिक समीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, समझे, खुदरा खुदरी। तो चलिए पहले यही प्रतिस्थापन विधि से, हमने विलोपन विधि सीख लिया, अब इसी को हम लोग समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कुछ भी रहे सबसे पहले इसका नामकरण करना है, कोई भी समीकरण दे दे इसका नामकरण करना है इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण ये क्या हो जाएगा 1, x + 2y = 3, ये हो जाएगा समीकरण आपका 2। अब यहां लिखना है सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखना है कि 7x - 15y = 2। तो अब इसमें क्या करना कि 7x = 2, अब प्लस इधर आ जाएगा कि y को उठाकर इधर ले आना, चाहे x को लाइए चाहे y को लाइए, किसी को भी ला सकते हैं। तो 7x = 2 + 15y हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, 2 + 15y हो जाएगा। अब यहां x बराबर हम लिख सकते हैं कि 2 + 15y / 7, ये गुना है ना, ये इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 दीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहां लिखिएगा कि समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 को आप मॉडिफाई किए हैं, समीकरण 1 किए हैं, अब लिखना है समीकरण 1 नहीं, अब यहां लिखना है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। अगर आप समीकरण 1 को यहां मॉडिफाई करते हैं तो यहां लिखते, अगर यहां मान लीजिए समीकरण 2 को करते तो यहां 1 लिखते, अगर यहां 1 को किया तो यहां 2 कीजिएगा, समझ रहे। और समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है x + 2y = 3। अब x के जगह पर कितना रखेंगे, 2 + 15y / 7 + 2y = 3, समझ पा रहे। अब देखिए यहां नहीं कुछ तो क्या है 1 है, यहां नहीं कुछ तो क्या है 1 है, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको हम पूरे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 गुना 2 + 15y करेंगे तो उतने ना होगा चाचा, 2 + 15y ही होगा। फिर प्लस है तो यहां प्लस देंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 14y, ये आपको एलसीएम आता है कि नहीं, बराबर 3। अब इसको क्या करना है, 15 + 14 बराबर क्या हो जाएगा 29y + 2 / 7 बराबर 3। अब इसको गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 19y + 2 बराबर, इसको इधर से गुना कीजिएगा तो 7 × 21, तो 29y बराबर 21 - 2 बराबर हो जाएगा y, सॉरी हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, 29y बराबर हो जाएगा, घटाइएगा तो 19 होगा, इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 19/29। अब देखिए हमका क्या मिला, हमका मिला y का मान। अब हमें x का मान निकालना, तो x का, अब लिखिए समीकरण 3 से, ये थोड़ा प्रतिस्थापन विधि थोड़ा बड़ा बनता है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, x बराबर 2 + 15y / 7, अब 2 + 15 y के जगह पर कितना रखेंगे 19/29, बाप रे बाप, ये तो सूत्रा कितना बनेगा, बड़ा का आंसर इसका आएगा, 2 + 19 गुना 15 कीजिए, 19 गुना अगर 15 करेंगे तो कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, नहीं, सगरो सही है जा रहा है, सही है जा रहा है, कहीं गुना भागा में गलती हो जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, पूरे गलती हो जाएगा। तो x का मान 2 + 15 y बराबर 7, 14 + 15 29, 14 + 15 29 y + 2, नहीं सही जा रहा है। अब इसे गुना कीजिए, 9 × 5 = 45 आता है कि नहीं, 5 और 9 9 1 5 8 2 285/29 और बटे 7। अब इसको भगा दीजिए, यहां नहीं कुछ तो 29 और 1 का एलसीएम करेंगे, 29 दूनी 58 + 285/7। अब इसको जोड़ेंगे 285, 5 और 8 13, 8 5 13, 1 14, 2 और 1 3 बटे 29। अब ये बटे 7 है तो बटे 7 मतलब भागा 7।
अब भागा 7 है तो 345 लिखा जाता है। 343 बटे 29, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 49, यानी कि आपका x का मान आ जाएगा 49/29। तो हम कहीं लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें, है ठीक ना, यहाँ से इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया 49/29 और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर कहाँ गया y, हाँ मौसा यहाँ ये है y, तो y बराबर 19/29। ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा। इतना बड़ा था प्रतिस्थापन विधि। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से समझिए ई क्वेश्चन को हम लिए हैं 0.5 पॉइंट वाला लिए हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करना है, तो सबसे पहले अपन इसका नाम देगा 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4, इक्वेशन नंबर 1। 0.6x प्लस 0.3y प्लस फिर माइनस लिखा, माइनस 0.3y बराबर 0.3, इक्वेशन नंबर 2। अरे पॉइंट दे, अगर विलोपन विधि से बोलता तो कैसे बनाते हैं, एकदम आराम से। इसको यहाँ गुना करते हैं, इसको यहाँ गुना करते हैं, इसको यहाँ गुना करते हैं, किसी से भी गुना करके हिला देते हैं सबको। पॉइंट रहे चाहे कुछ रहे, नंबर रहे, एकदम आराम से वही प्रोसेस। पॉइंट रहे तो क्या मतलब, नंबर चेंज किया ना चाचा, है तो उसी तरह ना। चलिए सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 से। क्या लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखे हैं कि 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4। अब याद कीजिए हमने क्या किया था, पिछला में हम y को इधर लिख दिया था। हमने किसको लिखा था, y को लिख दिया था। अब हम x को इधर करते हैं तो 0.8y बराबर 3.4 माइनस, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.5x हो जाएगा। किसी को भी उधर कहिए, चाहे ये y को 0.8y को उठा के इधर लाइए, चाहे इसको x 0.5x को इधर ले, बात बराबर है। तो 0. यानी कि यहां से लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर 3.4 माइनस 0.5x अपॉन 0.8, इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 3। समझ पा रहे, तो इक्वेशन नंबर 3 इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब वही लिखेंगे कि समीकरण किस में, 2 में। समीकरण किस में, 2 में। यहां हम समीकरण 1 से लिए हैं तो समीकरण 1 से लेंगे तो यहां 2 में करेंगे, अगर 2 को लेंगे तो 1 में करेंगे। समझ में, समीकरण 2 में किसका मान प्रतिस्थापित, वहां x का मान आया था पिछला में, यहां y का मान आया, तो y को प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, हिला दें उधर का, प्रतिस्थापित करने पर। समझ पा रहे हैं, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका ये है 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। चलिए हम यहां रखते हैं। एक बात याद रखिए कि अगर हम 3 और y लिखें तो एक और बीच में गुना छुपल रहता है। एक अचर और दूसरा चर रहे तो उसके बीच में गुना छुपल रहता है, यहां बीच में क्या है, गुना है। समझ पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो है 0.6x माइनस 0.3 गुना y के जगह पर आप कितना लिखेंगे, हद खोलिए, 3.4 माइनस 0.5x बटे 0.8 बराबर 0.3। समझ पा। अब चलिए हम थोड़ा यहां ले आते हैं इसको। हाजिर हो बाबा, हाजिर हो। 0.6x माइनस, अब इसको गुना करेंगे 0.3 से। अब देखिए यहां एक बार यहीं इसको हम साथ में लिख देते हैं, 3.4 माइनस 0.5x अपॉन 0.8 बराबर 0.3। हो गया, हाँ हो गया यही है। अब देखिए 0.6x, अब इसको गुना करेंगे माइनस इसको गुना करेंगे 0.3 गुना 0.4,
तो याद कीजिए 3.4 गुना 0.3। अगर पॉइंट वाला गुना इतना आसान है नहीं कि क्या कहे, खाली बनाने वाला चाहिए। अब इसको कुछ नहीं, पॉइंट को भूल जाइए कि कुछ देर के लिए पॉइंट है, भूल। अब इसको गुना 34 गुना 3 नहीं आता है, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 1 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 102 हो गया। अब क्या, अब देखिए 102 हो गया, अब पॉइंट देना, तो चलिए दीजिए 1 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो इधर से गुनिए 1 2, 2 यहां आ जाएगा, यानी कि इसको गुना किए तो 1.02 हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। एक काम कीजिए, इसको अभी मतलब इसको हम चिन्ह को नहीं चेंज करते हैं, अभी इसको ब्रैकेट में ही रखने देते हैं, माइनस का माइनस ही रहने देते हैं। अब इसको गुना कीजिए एकदम आराम से, 0.3 गुना 0.5, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये 0 पॉइंट है। 3 गुना 5 करेंगे तो 15 होगा। अब पॉइंट कितने अंक के बाद, 1 2 अंक के बाद, तो 1 2 यहां आ जाएगा पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं 0.15x अपॉन 0.8 बराबर 0.3। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ पा रहे मेरी बात को? अब देखिए क्या करना है, वही करते थे जो यहां नहीं कुछ, तो 1 और 0.8 का एलसीएम लेंगे तो 0.8, इसको यहां गुना करेंगे, 1 को भगा दिए 0.8 में, उतना ही आया। अब 0.8 गुना 0.6, तो हम क्या बोले, गुना करने के लिए सबसे पहले भूल जाइए पॉइंट है, 8 गुना 6 बराबर 48। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट 1 2, यहां आएगा पॉइंट। तो यानी लिख सकते हैं 0.48x माइनस, अब यहां इसको उतने भगा देंगे तो उतने आएगा माइनस 1.02, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब यहां हो जाएगा 0.15x बराबर 0.3। समझ पा रहे मेरी बात को? अब इसको क्या करेंगे, 0.48x अब प्लस 0.15x, तो 15 नहीं बोलना है, इसको 15 बोलते हैं, पॉइंट के बाद 15 बोलते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में जल्दी बोलने के लिए 15 बोल देते हैं, ये गलत है। जब भी बोलना है तो 0 पॉइंट के बाद अगर 15 आए तो ये ऐसा नहीं बोलना कि 15, 15 बोलना है, 15 बोलना है, या 15 बोलना है, 0.15 बोलना है, ऐसा नहीं कि 0.15 बोल देना है, या कुछ भी आए 6 7 आए तो 1500 से 0.1567 ऐसा नहीं बोला जाता है, यहां बोला जाता है 0.15 1 5 6 7। आधा हिंदी आधा इंग्लिश भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उर्दू भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 0.63x माइनस 1.02, और इसको अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, गुना करेंगे तो 0.24 हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? 0.63x, अरे चचा एक्सवा कहाँ छूट जाता है रे मौसा, बराबर 0.24, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1.02 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 0.63x बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 0.24 को जोड़ सकते हैं कि नहीं चचा, तो जोड़ेंगे 26 1, यानी कि 1.26 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 1.26 बटे 0.63। अब ये कटेगा तो देख लेते हैं, कट जाना चाहिए, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 63 को 126 से डिवाइड कर दीजिए, तो 63 को जब 126 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार में आपका कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, यानी कि x का मान कितना आया आपको, 2 आया। अब इसलिए लिख सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 कितना है, y बराबर 3.4 माइनस 0.5x बटे 0.8, अब 3.4 माइनस 0.5, x के जगह पर रखना है 2 अपॉन 0.8 बराबर हो जाएगा 3.4 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 0.5 को गुना करेंगे 2 से। तो देखिए पहले हम क्या बोले थे कि इसको पॉइंट को भूल जाइए, तो पॉइंट को भूलेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद इधर से गिन के देंगे तो इधर पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, होता है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि ये 1 होगा। समझ पा रहे, 1 बटे 0.8, अब इसे 3.4 में 1 को घटाएंगे तो 2.4 होगा, और इसको अगर बटे करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 8 3 24, यानी कि इसलिए x बराबर 2 और y बराबर आपका आंसर कितना आया, 3 आया। आप इसको घेर दीजिए,
ये घेर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन वज्र गुणन विधि से बनाने बोलता है। हमने विलोपन को सीखा, प्रतिस्थापन को सीखा, अब सीखते हैं वज्र गुणन। नहीं सीखिएगा वज्र गिर जाएगा, समझ रहे हैं, लेकिन हम मजबूर में सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। देखिए कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। ये सब याद वाद कुछ नहीं करना है, खाली टेक्निक को पकड़िए। आइए हम समझते हैं टेक्निक को। पहले वज्र गुणन विधि में क्या करना है, 2x प्लस वाई बराबर 35। इसको ऐसे नहीं लिखना है, ये जो ई बराबर के इधर प्लस है ना, इसको इधर लाना है। माइनस 35 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 35 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस रहता तो प्लस होता। 35 बराबर 0, तब इसका इक्वेशन 1 रखना है। मतलब इसमें वज्र गुणन में ये चीज याद रखना है कि बराबर के इधर एनी टाइम 0 होना चाहिए, कभी भी इसको इधर रखना नहीं है। यानी कि अचर वाले को कभी भी बराबर के इधर नहीं रखना, यहां 0 रखना है वज्र गुणन विधि में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसके बाद 3x प्लस 4y, अब ये प्लस 65 है तो इधर करेंगे तो माइनस 65 बराबर 0। इक्वेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2। अब कुछ नहीं, हमको किसका मान पूछा है, x का मान पूछा। चलिए x का जिसका मान पूछा है x बटे बराबर y बटे, और देखिए हमसे x और y का मान पूछा है, तो देखिए x का टर्म है इसलिए x बटे लिखेंगे, y का टर्म है इसलिए y बटे लिखेंगे, और बिना x y वाला है यानी कि अचर वाला है, तो अचर के बदले में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, बटे। ये लिख दिए x बटे y बटे, और बिना x y वाले के, बिना, ये अचर है, ये क्या है, अचर है, तो इसके बदले में क्या लिखें, 1 लिखें। समझ पा रहे? एकदम सब में इसी तरह लिखना है। यहां अगर z रहता तो यहाँ z लिखते हैं, यहाँ p रहता तो यहाँ p लिखते हैं, यहाँ बिना x y वाला है यानी कि अचर है तो यहाँ क्या लिखते हैं, अचर में 1 लिखते हैं। एनी टाइम 1 लिखना है अचर में। समझ पा रहे मेरी बात को? अब देखिए ये लिख दिया, अब चिन्ह दीजिए, प्लस माइनस प्लस, फिर यहां रहता माइनस प्लस माइनस। पहले शुरू करना प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस करना। पहले शुरू करना प्लस है, माइनस फिर प्लस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब समझिए, यहां प्लस को लिखते नहीं है तो हमें समझ, अच्छा चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब यहां से ध्यान में रखिए, अब सबसे पहले क्या करना, अब इसके यहां कुछ नहीं है तो यहां नहीं कुछ तो 1 है, तो जिसका मान निकालना है, x है ना, x, पहले हम x के जगह पर लिखेंगे तो x को ढक दीजिए, ढके। जब ढके तो क्या बचा, y, और ये बचा, तो इसके गुणक को देखना है, तो गुणक को देखिए, 1 है और 65 है, 4 है 35, y को नहीं देखना है, जिसके नीचे लिखना है उसको ढक देना है, और उसके क्रॉस मल्टी पहले इस तरह देखना है, तब इस तरह गुना करना है। तो पहले इस तरह गुना कीजिए, यानी इस तरह गुना कीजिए, इसके बाद तब इस तरह गुना कीजिएगा, तो देखिए प्लस, अब चिन्ह को भी गुना करना, प्लस गुना माइनस, 1 गुना 65, और बीच में माइनस लिखना है, अपने मन से बीच में माइनस लिखना है। फिर प्लस गुना माइनस, ये प्लस गुना माइनस, 4 गुना 35, 140। समझ पा रहे मेरी बात को? ये देखिए एकदम x में जिसका बोला उसको ढक देना है। अब इसको पहले इधर से गुना कीजिए, पहले ऐसा नहीं कि इधर से कर दीजिएगा, पहले इसको इधर से कीजिए, तो प्लस गुना माइनस, यहां बीच में माइनस, फिर प्लस गुना माइनस, 35 चौके 140 होता है। समझ पा रहे मेरी बात को? अब देखिए y का मान पूछा, भैया y को ढक दो, जिसका मान पूछा कैसे ढकाएगा, ढक दो y का। अब क्या बचा, यहां नहीं कुछ तो प्लस, यहां नहीं कुछ तो प्लस, पहले इस तरह गुना करना है तब इस तरह करना है, तो प्लस गुना माइनस, 65 दूनी 130, फिर बीच में क्या देना है, माइनस देना है, प्लस गुना माइनस, 3 गुना 35, 105, ये 2 बार माइनस आया इसलिए एक ब्रैकेट दे दिया। समझ पा रहे मेरी बात को? 3 गुना 35 हुआ 105। समझ पा रहे मेरी बात को? अब बिना x y यानी अचर है तो उस अचर को अब ढकना है ना, अब अचर को ढकिए, कहां जाइएगा भैया। जब अचर को ढक दिए तो अब क्या, कितना गुना करना, प्लस गुना प्लस, प्लस लिखते नहीं है प्लस को, 2 गुना 4 या 8, और बीच में क्या, माइनस, बीच में क्या देना है, एकदम माइनस देना है, प्लस गुना प्लस, प्लस लिखते नहीं है, प्लस को कभी लिखते नहीं है, 3 गुना 1 क्या हुआ, 3 गुना, अब हो गया आंसर, एकदम हो गया आंसर। देखिए कैसे लिखते हैं, x
-65 माइनस माइनस प्लस 140, फिर -y बटे -130 माइनस माइनस प्लस 105 हो जाएगा बराबर 1/8 में 3 गया 11 होगा। 8 में 3 11 होता है। 8 में 3 घटाएंगे तो 5 ना होगा रहा है मौसा। अब x बटे माइनस प्लस माइनस 140 में 65 घटाएंगे तो 140 में 65 घटाएंगे 65 घटाएंगे तो 10 में 5 गया 5, ये भी सिखाना पड़ेगा। तो लिखिए 0 45 जैसे कितना हुआ 10, 10 में 5 गया 5, फिर यहाँ 3 बचा, 3 में फिर 6 नहीं घटेगा, फिर इसे पहचान लीजिए तो 13, 13 में 6 गया 7, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा 0, तो ये सब बताना पड़ेगा। तो 75 चिन्ह किसका, माइनस की प्लस का, तो 140 बढ़ा, तो 140 बढ़ा तो धरती पे क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह इसलिए यहाँ प्लस देंगे। और फिर माइनस वाई है, फिर माइनस प्लस माइनस 130 में 5 घटा 105 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 25 और हो जाएगा 1/5। मेरी बात को समझ पा रहे, 1/5। अब देखिए यहाँ -25 होगा। अच्छा 130 बढ़ा के 105 बढ़ा, 130 के आगे क्या है माइनस है तो -5 दिया, छूट गया था -25। हमारा कैमरामैन थोड़ा बताता है हमको, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना, अब हमसे x का मान पूछा ना, x/75 बराबर लिखना है कितना, एक बार इससे बराबर करना है, एक बार इससे बराबर करना है 1/5 और फिर क्या है -y/-25 बराबर लिखना है 1/5। मतलब फिर इससे एक बार बराबर करना है और फिर इससे एक बार बराबर करना है। तो x/5 इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5x बराबर 75, तो x बराबर 75 जमे 5 कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 15×5 = 75, यानी कि x का मान आ जाएगा 15 और यहाँ माइनस माइनस तो कट गया, 5y बराबर 25, इसलिए y बराबर आपका कितना हो जाएगा 25/5, इसको कटा देंगे तो आपका 5 आ जाएगा, इसलिए x बराबर 15 और y बराबर 5, ये आपका हुआ आंसर। तो ये था आपका वज्र गुणन विधि। फॉर्मूला याद नहीं करना, मैथ में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं हो, समझ पा रहे हैं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यही क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से बताते हैं, कैसे बनाइए। सबसे पहले x + 4y + 9 = 0, ये तो पहले से है, ये डर के इधर कर दिया है, तो है ये पहले से, कथी इसको करेंगे, खाली नामकरण कर दीजिए। 5x -1 है तो एक काम कीजिए, ये -1 इधर लास्ट में लिखा था अचर वाला, इसको पहले इधर ठासिए, तो प्लस है तो माइनस हो गया 3y और -1 = 0 = इक्वेशन 2 होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब कुछ नहीं x दिया है, x बटे लिखिए बराबर y बटे लिखिए, y दिया है तो y लिखिए, यहाँ कुछ भी p दिया रहे तो p लिखिए, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1 है, थोड़ा 5 को लॉर्ड जैसा लिखते बड़ा जैसा, और इसको यहां नहीं कुछ तो ये अचर वाले के बदले में क्या लिखते थे 1 लिखते थे। अब देखिए चिन्ह दीजिए प्लस माइनस प्लस, यानी कि पहले प्लस से शुरू करेंगे माइनस फिर प्लस आएगा, इंटर में 3 देगा, इंटर में x y z देगा, इसी तरह बनाना है इंटर में, वहां डिटर्मिनेंट वगैरह पढ़ते हैं, समझिएगा इंटर में कहीं, अभी इसको यहाँ पे अभी इन 10 मिनट देखिए ना, ठीक है। अब यहां समझिए इसको कैसे करना है, फिर समझिए x है, x को ढक दीजिए, ढकिए। पहले किस तरह गुना करना, पहले ऐसे तीर गुना करना है, तब फिर पहले इस तरह फिर इस तरह गुना करना है, मतलब पहले ऐसे तब फिर ऐसे, तो गुना कीजिए, x को ढक दीजिए तो गुना कीजिए, प्लस पहले ऐसे प्लस गुना माइनस, 1 गुना 4, 4 गुना 1 4, बीच में कौन सा चिन्ह माइनस का, अपने मन से देना है। ये पूछेगा कहां से आया, तो अपने मन से, फॉर्मूला से आता है, तो हम इसको माइनस अपने मन से दिए हैं, ठीक है। माइनस, फिर देखिए बीच में माइनस, फिर माइनस गुना प्लस, माइनस 9 × 27। अब यहाँ y को नहीं लिख दीजिएगा कि इसको क्या लेना, खाली गुणक को लेना, गुणज को, y का गुणक 4 है, y का गुणक यहाँ 3 है, तो खाली गुणज को गुना करना है, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे, ये हो गया। अब y के जगह पर लिखना, तो y को ढक दीजिए भैया, y को ढको ना, अच्छा कुछ ढकने वाला ढक दिए, y को ढक दिए।
और जब y को ढके तो यह नहीं कुछ तो प्लस, यहां भी नहीं कुछ तो प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस पहले ऐसे करना है, देखिए ऐसे करना तब ना ऐसे करना है दूसरी नंबर में, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 1 गुना 1 तो 1 बीच में माइनस, प्लस गुना प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, 9 पचे 45 हो गया 45। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये मिट गया था y। अब देखिए बिना x वाला है, बिना यानी कि अचर है, तो अचर को आप ढकेंगे, अचर के बदले में क्या लिखे 1, तो आप देखिए प्लस गुना माइनस, पहले इधर ना कहेंगे ऐसे करेंगे, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 1 गुना 3, फिर बीच में अपने मन से क्या देना माइनस, फिर प्लस गुना प्लस, प्लस लिखते नहीं है यार, पर लिख भी दो ना, कोई टेंशन है, 5 गुना 4 20 हो जाएगा भैया, 20 हो गया, इसको ब्रैकेट में घेर दो। चलिए भैया लिख देते x बटे -4 माइनस माइनस प्लस 27 बराबर माइनस y माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 46 लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन -3 माइनस प्लस माइनस 20 हुआ कि नहीं चचा। अब x बराबर इसको लिख सकते हैं घटा के, क्या माइनस प्लस माइनस, 27 में 4 गया 23, चिन्ह किसका प्लस का, प्लस लिखते नहीं है, 27 बड़ा है तो 27 का आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस को लिखते नहीं है, तो प्लस 23 लिखें चाहे ना लिखें। ये खत्म, y अपन 46 माइनस माइनस कटा ना, ऊपर माइनस ऊपर नीचे माइनस कट गया, बराबर 1 बटे माइनस 23, माइनस माइनस प्लस 20 3 23, तो माइनस 20 बड़ा है, 20 का आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस पड़ेगा, ठीक है। और हमने क्या बताया था, लिखिए एक बार, इसके बराबर ये लिखिए, इसके बराबर ये लिखिए, x बटे 23 बराबर माइनस 1 बटे 23, आप फिर इधर लिखिए y बटे 46 बराबर माइनस 1 बटे 23, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 23 गुना x 23 यानी, तो इसको यहां से भी कटा सकते हैं, नहीं आपको नहीं कटाना। चलिए 23 गुना 1 तो माइनस 23 हो जाएगा, माइनस 23 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 23 अपॉन 23, ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहां भी देखिए गुना कीजिएगा तो 23y बराबर -46, तो इसलिए y बराबर -46 अपॉन 23 कटा देंगे, तो इसलिए y बराबर -2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में आपको ऐसे घेर देना है, x बराबर -1 और y बराबर -2, ये हो गया हमारा आंसर। एकदम फार्मूला इसमें याद नहीं करना, क्या फार्मूला लगा, खाली कंसेप्ट को समझिए, मैथ इज कंसेप्ट। मैथ में फार्मूला याद कीजिएगा तो बेकार हो जाएगा, फार्मूला यादें करते करते आपको मतलब कहता है ना, रोहन रोहन मिर्गिसरे पार हो जाएगा, बुढ़ा जाइएगा तब फार्मूला सीखिएगा, समझ रहे हैं। याद करना, कुछ कुछ ऐसे फार्मूला होता है याद करना पड़ता है, तो कुछ कुछ को याद कीजिए। अभी इतना का है b1 x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, इतना बाप रे याद रहेगा। यहाँ अगर ये b1 के जगह पर c1 लिखा गया, c1 के जगह पर c2 लिखा गया तो गेल्लो, फार्मूला याद है, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अगर समझ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लीजिए। तो ये था आपका समीकरण। समीकरण में हम लोगों ने 3 विधि समझा। पहला विधि विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा वज्र गुणन। और इसको बनाइएगा तो नोट से बनाइएगा। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे बनाना, बुक कैसे बनाना है या क्या करना है, अगला क्लास में हम बताएंगे इसके बारे में। अगला क्लास में क्या बताएंगे अब ये बता देते हैं। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जितना हम बताएंगे उतने सिर्फ आपको करते जाना है, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम आपसे वादा करते हैं। और इसके बाद एक विधि और है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि एक अलग से समझाएंगे, पैराबोला का भी ग्राफ हम समझा देंगे। 1 नंबर 2 नंबर में खुदरा खुदरी में पूछता है, समझे कि नहीं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ऐसे तो पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। परवलयकार, अति परवलय, हिंदी में उसे परवलय और अति परवलय कहते हैं, पैराबोला हाइपरबोला को। तो इसको जो है विस्तार से पढ़ना है, कहाँ, इंटर में पढ़ना है। लेकिन हम हल्का सा आपको चर्चा कर देंगे, हल्का सा चर्चा करेंगे, ज्यादा एकदम सतही ज्ञान देंगे, डीप में उसमें घुसेंगे नहीं। तो ये था आपका 2 चर वाले रेखिक समीकरण का पहला वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। जय हिंद।